नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर। इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि क्या टाटा मोटर्स आने वाले समय में 1500 रुपए का भाव दिखा सकता है, और अगर 1500 रुपए का भाव दिखा सकता है तो कितना समय लगेगा इसको 1500 पहुंचने में। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। और दूसरा, इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जो टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही सब कुछ होता है। सब कुछ यानी कि अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो कंपनी ग्रो करेगी, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा है तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। इसके लिए टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट देखना काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इंटरेस्टिंग इसके लिए बन रहा है, इंटरेस्टिंग इसके लिए बोल रहा हूं, आगे जब वीडियो में हम बढ़ते जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने नेट प्रॉफिट का क्यों बात किया टाटा मोटर्स का। और इस वीडियो में हम केवल टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट पर ही फोकस करेंगे। हम सारी कुछ चीज़ें नहीं देखेंगे, बुक वैल्यू, स्टॉक का पी, स्टॉक का प्राइस, ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। केवल आपको मैं नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा और आप नेट प्रॉफिट देखकर टाटा मोटर्स का आप हैरान और थोड़ा परेशान भी हो जाओगे। इसके लिए भाई, अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हो या ना हो, उन दोनों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक इससे लर्निंग भी मिलेगी, कुछ नॉलेज भी मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मेरे बोलने का मतलब कि एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग एंड तक नहीं देखते। तो मैं आपको पहला टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट पर लेके चलता हूं, फिर उसके बाद में मैं स्टॉक के प्राइस पर भी लेके चलूंगा। पर मैं आपको पहले इसके नेट प्रॉफिट का फंडा समझा देता हूं, उसके बाद फिर प्राइस पे चलते। तो मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है तो भाई आप थोड़ा एंड तक देख लेना, पर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला आज। अभी देख सकते हो इनका क्वार्टरली में नेट प्रॉफिट पर आ गया। मैं ज़्यादा नहीं, लास्ट 2 क्वार्टर की नेट प्रॉफिट पे ही आपको दिखा देता हूँ। देखो, जून में इन्होंने 1,08,048 करोड़ का सेल्स किया था, ठीक है। उसके ऊपर नेट प्रॉफिट कितना किया इन्होंने? 5,692 करोड़ का। याद रखना, स्क्रीन पर भी दिख ही रहा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वही लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 1,19,986 करोड़ का सेल्स किया था, जिसके ऊपर इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया था? 17,000 करोड़ से भी प्लस का, यानी कि 17,529 करोड़। यानी कि लास्ट में अगर 2 क्वार्टर की बात करूं, जूम करके दिखाता हूं, इनके रेवेन्यू यानी कि सेल्स में कुछ ज़्यादा नहीं फर्क है। मैं और जूम कर देता हूं आपको, ठीक है। इनका जो सेल्स और रेवेन्यू देख सकते हो, रेवेन्यू बोलो या सेल्स, बात एक ही है। इनका जो सेल्स देखो लास्ट 2 क्वार्टर से एकदम सेम है लगभग, यानी कि थोड़ा आगे पीछे। पर 1,19,000 के सेल्स पे इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया? 17,000 करोड़ के आसपास। और वहीं 1,08,000 के सेल्स पे इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया? केवल 5,692 करोड़। आखिर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है नेट प्रॉफिट में, जबकि सेल्स देखा जाए तो लगभग सेम ही है? मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो, जो ये नेट प्रॉफिट करते उसके ऊपर ये टैक्स भी भरते, टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया था लास्ट टाइम, इन्होंने लास्ट क्वार्टर में टैक्स भरा ही नहीं था। -87%, 87% इनका टैक्स दिखा रहा है, समझ रहे हो मेरे को? ये माइनस में, इसका मतलब इन्होंने टैक्स से पैसा उठाया है, और वो पैसा उठा के नेट प्रॉफिट में दिखाया है। दिखाया क्यों है नेट प्रॉफिट में? ताकि स्टॉक का प्राइस बूस्ट हो सके, लोगों में ये खबर पहुंचे कि टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट किया है। जबकि देखा जाए इनको नेट प्रॉफिट पर टैक्स पे करना रहता है। देखो, इस बार इन्होंने टैक्स पे किया है 36% का, जिसके वजह से हमको नेट प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है, 5,692 करोड़। और सपोज मान लो कि इनको ये टैक्स इस बार भी ये नहीं भरे, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना दिखाएगा? मैं आपको कैलसी करके दिखाता हूँ। अभी इनका नेट प्रॉफिट कितना है? 5,692 करोड़ ना। अभी देखो, मैं कैलसी ओपन करता हूँ, 5,692 प्लस 36% जो इन्होंने टैक्स भरा है, मैं वो प्लस कर देता हूँ। यानी कि जो 36% का टैक्स है ये नहीं भर रहे, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ। तो इनका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 7,741। देख रहे हो? तो सेम इन्होंने लास्ट टाइम भी किया है भाई। -87% दिखा रहा है, मतलब इन्होंने लास्ट टाइम टैक्स नहीं भरा है, ऊपर से 87% पैसा टैक्स से उठाया है, और वो नेट प्रॉफिट में दिखा दिया है। आप समझ रहे हो ना? मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी देखो, इस क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में इनको टैक्स भरना था अराउंड एवरेज 25 से 30% टैक्स भरना होता है, क्योंकि देख सकते हो इस टाइम इन्होंने 36 भरा है। पहले इन्होंने 37 भरा था, फिर 32 भरा था, फिर उसके पहले देखो भरा ही नहीं था, फिर उसके पहले भी टैक्स नहीं भरा था। ये देखो, ये 44% का टैक्स, उसके 44% का टैक्स भरा है। मतलब एवरेज इनको ना 30%, 32% टैक्स भरना होता है अपने प्रॉफिट के ऊपर। पर ये देखो, दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने टैक्स भरा ही नहीं, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। और इन्वेस्टर को क्या लगेगा? हाँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। पर उनको क्या पता भाई, जो टैक्स नहीं भरा है ना, वो नेक्स्ट टाइम भरना है, जिससे नेट प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। आप दिखाता हूँ मैं। अभी देखो, इन्होंने 7,145 का नेट प्रॉफिट किया है,
और इनको इस पर टैक्स कितना कितना भरना था, 36% या 35% के अराउंड के आसपास। तो मान लो 7145 में जाता हूँ और इसमें इनका टैक्स में माइनस करता हूँ, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है, 4644 करोड़। पर इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया है, 7145 करोड़। समझ रहे हैं बात? अभी आपको समझ गया रहेगा। अभी देखो इनको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4644 करोड़, पर ये नेट प्रॉफिट अभी कितना दिखा रहे, 7145 करोड़, क्योंकि इनको जो टैक्स भरना था वो टैक्स नहीं भरा इन लोगों ने। अब देखो इनको 17,000 करोड़ का अचानक से इतना प्रॉफिट कैसे हो गया, एक और बार मैं बता देता हूँ। ये जो -87% देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि जिसको भी ये टैक्स पे करते, जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, उन्होंने टैक्स से उल्टा पैसा लिया है, अपनी कंपनी में पैसा लिया है, ना कि टैक्स भरा है। समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब? मान लो कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ सरकार को, पर मैं किसी क्वार्टर या किसी महीने उनको बोल दूँ भाई मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ, जो भी मैंने पहले का टैक्स पे किया है वो पैसा मुझे दे दो, मुझे काम लग रहा है या कुछ ज़रूरत है, और जो भी इसका इंटरेस्ट वगैरह बनेगा मैं नेक्स्ट टाइम पे कर दूंगा, जितना भी मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, मार्च के क्वार्टर में उल्टा इन्होंने टैक्स ले लिया -87%, मतलब 87% टैक्स ले लिया। इसके वजह से इतना नेट प्रॉफिट हमको बढ़ के आ रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ कि एक्चुअली इनका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 17,529 करोड़ पे, तो देखो 17,529 करोड़ माइनस, तो पहले 87% कर दो जो इन्होंने टैक्स लिया है, तो क्योंकि बाद में तो टैक्स पे करना है तो अभी हम माइनस कर रहे हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 2,288 करोड़। अभी इसमें एक्चुअल टैक्स हमको माइनस करना है, जो ये 35% का इनको जनरली पे करना होता है, अब ये भी माइनस करते हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 1,481 करोड़ का। पर इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया है, 17,529 करोड़। तो देख रहे हो डिफरेंस कितना है, 1781 और 17,529 करोड़ में डिफरेंस कितना है। तो ऐसे नेट प्रॉफिट में गड़बड़ बोल सकते हो, या लीगल काम बोल सकते हो, या इनलीगल काम भी बोल सकते हो। ओवरऑल मेरे बोलने का मतलब ये है कि कंपनी का जिस टाइम रिजल्ट क्वार्टरली खराब आ रहा है तो कंपनी टैक्स ही नहीं पे कर रही है। सुनो ओवरऑल, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि कंपनी का रिजल्ट ये क्वार्टर खराब आ रहा है, 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि खराब आ रहा है सपोज। तो कंपनी को अब नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाना है तो क्या करेगी, कंपनी उस नेट प्रॉफिट पर टैक्स नहीं पे करेगी, और टैक्स अगर नहीं पे करेगी तो जो टैक्स का बचा हुआ पैसा है वो नेट प्रॉफिट में चला जाएगा, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि कंपनी मान लो 1,000 रुपये का नेट प्रॉफिट कर रही है, और उस पर कंपनी को एग्जाम्पल के लिए 50% नेट प्रॉफिट पे करना पड़ रहा है, यानी कि 1,000 करोड़ में से उनको 500 करोड़ नेट प्रॉफिट पे करना हो रहा है। पर ये क्वार्टर वो ये क्वार्टर वो टैक्स पे ही नहीं करेंगे, और टैक्स नहीं पे करेंगे तो उनको नेट प्रॉफिट कितना दिखाना होगा, 1,000 करोड़, ना कि 500 करोड़। इससे लोगों में क्या बात फैलेगी, अरे कंपनी ने 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। पर लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि उस पर उनको 50% का टैक्स भी पे करना है, आज नहीं तो कल करना ही है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो समझ गए, नेट प्रॉफिट में ऐसा अप एंड डाउन होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है। देखो दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने नेट प्रॉफिट नहीं पे किया था 7,145 पे, केवल 7% किया था। जनरली इनको 35% के आसपास करना होता है, तो इस 7% में से आप 29% और माइनस कर दो 7,145 करोड़ में से, तो आपको नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसके पहले भी देखो एग्जाम्पल के लिए एक और बता देता हूँ, मार्च 2023 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 5,496 करोड़, और इसमें माइनस दिखा रहा है 13% इनका टैक्स, जो टैक्स पे किया है, यानी कि इन्होंने उल्टा पैसा उठाया है, टैक्स का पैसा उल्टा उठाया है, कितना 13%। तो अभी इनको नेक्स्ट टाइम में कितना टैक्स पे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 13% प्लस 35 जो जनरली पे करना होता है, यानी कि 48% हो गया, 5,496, ये इनका नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं हमको, ठीक है। मार्च 2023 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहे हैं, 5,496, पर इसमें इनको टैक्स कितना पे करना था, 42%। तो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 3,187 करोड़, और हमको दिखा कितना रहे, 5,496 करोड़। और ये जो -13% दिखा रहा है ना, इनको वो नेक्स्ट टाइम पे करना है टैक्स, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो कंपनी ऐसा गेम करती है जिससे हमको नेट प्रॉफिट बढ़ के दिखाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए कि कंपनी टैक्स वगैरह में कैसे वो करती है, 3-5 करती है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि भाई प्राइस ऊपर से नीचे किया जाए, नीचे से ऊपर किया जाए। रीज़न हो सकता है कुछ भी, बड़े लोग का गेम है, अपन कुछ बोल नहीं सकते, पर ऐसा आपको अलर्ट रहना चाहिए इनके नेट प्रॉफिट को लेके, टैक्स को लेके। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 1,000 करोड़ है तो जनरली उनको 30% टैक्स पे करना होता है, तो उन्होंने इस बार नहीं पे किया, तो जो नहीं पे किया उसका अमाउंट भी नेट प्रॉफिट में ऐड करके दिखा रहे, तो हमको लगता है कि इनका नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया है। ये हो गया। अब इससे हमको लॉस क्या होता है, मैं आपको लॉस भी बता देता हूँ क्या होता है।
एक सेकेंड, मैं इसका टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमको लॉस क्या होता है। ठीक है, वीडियो नहीं कट करूँगा, मैं सीधा दिखाता हूँ, रुक जाओ थोड़ा वेट करो, हो गया बस। हाँ, ये एक सेकेंड, इसका चार्ट नहीं ओपन हो रहा है। तो आप समझ गए ना टैक्स और नेट प्रॉफिट क्या रिलेट करता है एक दूसरे को। सपोज़ मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ भाई, अच्छे से एकदम मतलब क्लियर होना चाहिए। मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ, 10 रुपये पे मान लो कि मुझे 2 रुपया पे करना है सरकार को, तो मैं नेट प्रॉफिट कितना दिखाऊंगा अपना, 8 रुपया दिखाऊंगा। मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ, 10 रुपये से में से अगर मुझे 2 रुपया सरकार को पे करना है, तो मैं अपना नेट प्रॉफिट कितना दिखाऊंगा, 8 रुपया। और सपोज़ मान लो कि मैंने वो टैक्स पे ही नहीं किया सरकार को, 10 रुपये का 10 रुपया मैंने अपने जेब में रख लिया, यानी कि मैंने अपना नेट प्रॉफिट मान लिया। तो मैं आपको क्या शो करूंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट 10 रुपया है। पर एक्चुअली क्या है कि नेक्स्ट टाइम मेरे को 2% जो मैंने टैक्स बचाया है वो नेक्स्ट टाइम मुझे पे करना है, इंटरेस्ट के साथ पे करना है। समझे, ऐसा खेल होता है। देखो इससे लॉस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया। लॉस इससे यही होता है कि नेट प्रॉफिट इतना अप एंड डाउन करने पर स्टॉक का प्राइस काफ़ी समय से एक ही रेंज में फंसा रहता है। समझे बात। वो अरे यार ये क्या ओपन हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ये देखो ओपन हो गया, देखो अभी ध्यान से देखना। हाँ ये देखो 2018 में शेयर का प्राइस कितना था, 430 के आसपास। ठीक है, 2018 में कितना, 430 के आसपास था। और 2021 आते आते ये इसी रेंज में घूम रहा था। समझे, अभी खेल पूरा डाउन साइड में था, देख सकते हो ये पूरा डाउन साइड में था। मतलब 2018 से लेके 2021 तक एक ही रेंज में था। अभी देखो इससे लॉस हमको ये होता है, टाइम का होता है। देखो 530 था, कभी था 19 अक्टूबर 2021 में, 2021 ही पकड़ता हूँ। 2021 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं यार, 2021 में इनका प्राइस कितना था, 400 और 500 के आसपास। और 2023 तक इनका प्राइस क्या था, वही रेंज में घूम रहा था। समझ गए बात। तो इससे यही होता है, इनका प्राइस काफ़ी समय से एक ही रेंज में घूमता रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं भाई, ये तकलीफ़ हो जाती है। अभी देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये देखो 2021 में इनका प्राइस था 400 रुपया, और अभी भी इनका प्राइस है 2023 तक कितना प्राइस, 2023 तक भी इनका प्राइस 400 रुपये है। इवन इसके अलावा दूसरे स्टॉक कितने भाग चुके हैं। अभी देखो सेम इधर भी ऐसे ही मुझे लग रहा भी होगा, जल्दी नहीं ये प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना चलना था चल चुका। लोगों के इमोशनल से टाटा के नाम पे ये सारे ये स्टॉक चल रहा है टाटा मोटर्स का। इस बात को ध्यान रखना, अगर इनका नेट प्रॉफिट उठा लो ना, पिछले 6-7 साल पहले ये लॉस कर रहे थे। समझे, इसके लिए स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा था, और ये टैक्स वगैरह नहीं पे करते, फिर नेट प्रॉफिट बढ़ा के दिखाते हैं। इसके वजह से लोग इसमें ट्रैप होते हैं। ये देखो अभी ये एक ही रेंज में अभी ये चलता रहेगा। अभी फंस गया ना 2000, अभी इसने इधर क्या 2006 मार्च को इधर था 1000 रुपये पे, और अभी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अब इसी रेंज में घूम रहा। अभी 6-7 4-5 महीना हो गया। तो इससे घाटा यही होता है कि जो स्टॉक है एक ही रेंज में घूमता रहता है। ये जो नेट प्रॉफिट का गड़बड़ होता है ना, ऊपर नीचे टैक्स नहीं पे करना, जो हमारा प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं पे करना, उसके बाद नेट प्रॉफिट को बढ़ा कर दिखाना, लोगों को बोलना कि भाई देखो हमारा नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ का आ गए, पर ये भी तो बताओ भाई उस पर टैक्स भी पे करना होता है। तुम इस बार नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम तो करोगे, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट अगले टाइम कम होके आएगा। तो ये सारी बातें रहती है, इसमें हमको नहीं फंसना चाहिए। हाँ लोग बोलेंगे स्टॉक का प्राइस तो भाग रहा है, देखो टाटा जी के नाम पे, सर रतन टाटा जी के नाम पे लोग इस पे काफ़ी भरोसा करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टेड है। और ऐसा भी नहीं कंपनी लॉस करती रहेगी, कंपनी का भी प्रॉफिट भी करती है। तो उसी मार्केट के मूड माहौल में गर्मा गर्मी में स्टॉक का प्राइस भी चलता है। और काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा स्टॉक है, अच्छा खासा मार्केट कैप है, तो स्टॉक तो हिलेगा। पर हिलेगा कितने टाइम में हिलेगा, तो ये भी तो देखो भाई 2018 से लेके 21 तक स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में था। आप चार्ट उठाना और चार्ट उठा के देख लेना। तो क्या आपके अंदर उतना सब्र है कि मैं 2018 में किसी चीज़ पे 500 रुपया लगाऊँ और 2021 में वो 500 रुपया ही रहे, 19, 20, 21, 3-4 साल तक वो एक ही प्राइस पे रहे। उसके बाद भी ये क्या बोलते कि फिर उसके बाद एक और मैंने आपको दिखाया 2021 से लेके कि 2022-23 तक एक ही रेंज में था वो पूरा। तो इतना सब्र, इतना तुम्हारे अंदर दिमाग है तो आप इस स्टॉक में रुक सकते हो। बाकी तो यार अपनी मर्जी है कौन से स्टॉक अपने को होल्ड करना है नहीं करना है। पर मैं आपको एक नेट प्रॉफिट का जादू दिखाना था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया पूरा। और ये स्टॉक में नहीं, बहुत सारे स्टॉक में भी होता है। जैसे मैंने वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाया, आप दूसरे
वे दूसरे स्टॉक को भी ऐसे देख सकते हो। तो ये था भाई टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट वगैरह के ऊपर वीडियो। अब लोग बोलेंगे कि ये 1500 कब जाएगा, मेरे ख्याल से अभी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, एक ही रेंज में घूमता रहेगा मेरे ख्याल से। क्या पता भाई कल ही ये 20% ऊपर हो जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। पर जो डाटा बता रहा है, जो पास्ट का डाटा बता रहा है, जो नेट प्रॉफिट बता रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब इसे काफ़ी टाइम लगने वाला है 1500 जाने के लिए। तो लोग इसमें अगर होप लगा के बैठे रहेंगे कि एक साल में 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, तो मुश्किल है। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है, कुछ नई कार लॉन्च करते हैं, कुछ मार्केट में तहलका मचाते हैं, कुछ हटके करते, तब बात अलग है, तब स्टॉक का प्राइस हिल सकता है, काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। तो ये था भाई टाटा मोटर्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। जो नेट प्रॉफिट का जादू है, एक बार आप खुद ओपन करके देख लेना, केएलसी में प्लस माइनस कर लेना कि जनरली टैक्स कंपनी को 30, ये टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, जनरली कंपनी को 35-36% के आसपास अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होता है। पर जिस टाइम ये टैक्स नहीं पे करती है तो वो टैक्स का पैसा हमको नेट प्रॉफिट में दिखा देती है। ये आप जाके कैलसी कर लेना, तो आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।